हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। बांगजी और वेंग जो थे वो आयुन के साथ बैठे हुए थे और उनको कोई देख रहा था और वो मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका जो प्लान है अब फाइनली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अब वेंग जो है उसकी जो पावर है धीरे धीरे मतलब कि उसको अपनी रियलिटी का पता लग रहा है कि हाँ वो है कौन, क्योंकि इससे कारण उसका जो पंख दिया था उसने बांगजी को वो चमक रहा था। तो जो पर्सन होता है वो एक्चुअली में और कोई नहीं, वेंग का कज़न होता है जिसने एक टाइम में वेंग की हेल्प की थी। पर उसने कभी वेंग की हेल्प नहीं की, उसने हमेशा जो जो कुछ भी किया था वो सब अपने बेनिफिट के लिए किया था। उसका जो मेन मोटिव ये था कि जो वेंग की जो मदर है, जो कि उस टाइम की क्वीन थी हेवन की, उनकी जो है डेथ हो जाए और उसके बाद जो वेंग है वो मतलब कि वो उसका यूज़ करे, क्योंकि उसको पता था कि जो वेंग जो है वो डीमन किंग को लाइक करता है। उसका मतलब ये है कि डीमन किंग कभी वेंग को हेवन में तो रहने नहीं देगा और ना ही कभी हेवन पे रूल करने देगा। उसको ये था कि वो वेंग का यूज़ करके जो डेडली वेपन है, जो हेवन का डेडली वेपन उसके पूर्वजों द्वारा सील किया हुआ है, वो उसको फ्री करा लेगा और उस वेपन का यूज़ करके वो जो डीमन किंग है उसको मार देगा, उसकी बॉडी उसके फ्लैश सब कुछ एंड कर देगा, ताकि कभी भी उसकी सोल किसी का भी नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट बर्थ ना हो सके। और वो वेंग को भी इसके बाद ख़त्म कर देगा और वो खुद डीमन वर्ल्ड और हेवन पे रूल करेगा और वहाँ किंग बन जाएगा। तो उसका प्लान ये था, उसने सोच के रखा था। पर उसके प्लान में पानी फिर गया होता है वेंग की डेथ के बाद, क्योंकि वेंग ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था शांति के लिए। तो इसीलिए उसने वांगजी की मदद की थी, ताकि जो वांगजी जो है वो वेंग को दोबारा मतलब कि दे सके, पा सके, ज़िंदा कर सके। और उसके बाद ताकि जब वेंग उसको नेक्स्ट लाइफ में मिले तो वो उसका यूज़ करके अपने जो मोटिव को पूरा कर सके। और इस टाइम तो हेवन क्वीन की डेथ पहले बहुत पहले हो चुकी है और हेवन की जो राजगद्दी है बिल्कुल खाली पड़ी है। जो उसका कज़न है वो अभी उसको गार्ड कर रहा है, वो उस पर अपना कब्ज़ा नहीं कर पा रहा, उस पर नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं और शक्तियों के लिए उसको उस वेपन की, उस डेडली वेपन की ज़रूरत है। तो उसने ये प्लान बनाया होता है और ये प्लान वो अपने जो सर्वेंट है उसको बता रहा होता है कि अब समय आ गया है कि जो मेरा ये प्लान है सक्सेसफुल होगा और अब मैं सब कुछ पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा और सब कुछ तबाह करके खुद सबसे बड़ा गॉड बन जाऊँगा, सब इस दुनिया का विधाता बन जाऊँगा। वैसे के दौर से हंस रहा होता है। और इधर वांगजी जो होते हैं वो आयरन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से उठते हैं। वेंग जो होता है वो आयरन के साथ होता है और आयरन बहुत खुश होता है, उसने वेंग का हाथ कस के पकड़ा हुआ होता है और उसने उसको हक भी किया होता है। वेंग भी उसको पैट कर रहा होता है और जब उसको पैट कर उसको हल्के विजन से आ रहे होते छोटे से नन्हे से आयुन के, बट फिर वो ठीक हो जाता, उतना ध्यान नहीं देता उस चीज़ को। और फिर जो आयुन है वो कहता है उनसे कि मैं जा रहा हूँ क्लैन वापस, मुझे कुछ ड्यूटीज़ हैं, आप लोग चलिए, मैं आप लोग से बाद में मिलता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है, तुम वापस जाओ क्लैन में और सभी ड्यूटीज़ को निभाओ और मैंने जो तुम्हें काम दिया उसको भी अच्छे से पूरा करो, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो कहता है ठीक है फादर, ठीक है मदर, ऐसे उनको वो करता है और जाने से पहले वो वेंग के ऊपर हक करता है चला जाता है। तो वेंग स्माइल करते हुए कहता है कि आयुन बहुत क्यूट है। तो वांगजी से देखते हुए कहता है कि ये अपनी मदर के ऊपर गया है। तो वेंग उसकी तरफ मतलब कि थोड़ी सी सस्पिशन नज़र देखता है कि वांगजी क्या कह रहा है उसकी मदर के ऊपर। फिर वेंग सोचता है शायद उसकी जो प्रीवियस मदर थी जो उनकी डेथ हो गई उसकी बात कर रहा है वांगजी। फिर वो कहता है चलो वांगजी अब हमें घर वापस जाना होगा, वैसे भी मुझे घर जाके जो फादर मदर को इस बारे में बताना है। तो वांगजी का तुम हमारे रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? तो वेंग कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को बताऊँ कि हमारा रिश्ता क्या है और रियलिटी तो रियलिटी है, कभी ना कभी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और वैसे ही मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम आयुन हम एक हैप्पी फैमिली जिए और मैं तुम्हारे तुम्हारे क्लैन चलूँ। तो वेंग वांगजी को हक करता कहता है वेंग सच में तुम चलोगे ना? तो वेंग कहते हैं हाँ वांगजी मैं चलूँगा। तो वांगजी का चलो ठीक है चलते हैं फिर। तो उसके बाद क्या होता है कि वांगजी जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं उसके अंकल के पास, मतलब कि उनके सेक्ट पहुंच जाते हैं वेंग के। वहाँ पे जब वो लोग एंटर करते हैं तो जंक्शा होता है वो तुरंत वेंग के गर्दन को पकड़ता कहता है वेंग तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, पर शुक्र है भगवान का तुम समय से आ गए, चलो तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। तो वेंग कहता है क्या हो गया जंक्शा, तुम इतना मतलब जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो चल 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 चल, तो ये तुम्हारी बात हो रही है, बहुत जरूरी तुम्हारा वहाँ पे। ऐसा है कि वो वेंग को वहाँ ले जाता है जहाँ पे उसके फादर बैठे होते हैं और वहाँ पे एक मिस्टर होता है वो भी बैठा हुआ होता है और वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, इसने अपना फेस वगैरह कवर किया होता है काफ़ी इनोसेंट सी वाइफ देख के। और उसके फादर कह रहे थे, जो वेंग के अडॉप्टेड फादर होते हैं वो कह रहे थे कि हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रिश्ते की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि आप अपनी बेटी हमें देंगे। तो वेंग कहते हैं कि रिश्ते की बात किसके? फिर वो कहता है क्या आकांक्षा की शादी हो रही है? तो उसके फादर कहते हैं नहीं वेंग आकांक्षा की नहीं, अच्छा वो तुम आ गए।
तो मेरे को दिक्कत तो नहीं आने में। तो मैं कहता नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर जो वांगजी होता है वो भी थोड़ा दूरी पे होता है। तो वो कहता है कि एक्चुअली वेइंग जंशा शादी की बात नहीं हो रही, तुम्हारी शादी की बात हो रही है। मैंने तुम्हारी जो शादी है इनकी डॉटर से फिक्स कर दी है, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार इन डॉटर को देख लो, तुम्हारी शादी जो मैंने फ़िक्स कर दी। जैसे ही वेइंग ये बात सुनता है कि शादी फ़िक्स कर दी, वेइंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी ऐसे कैसे फ़िक्स कर दी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो उसके फादर होते हैं गुस्सा करते कहते हैं वेइंग ये क्या तरीका है बात करने का। तो वेइंग कहता है ये क्या तरीका है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो जो उस लड़की के फादर होते हैं वो उस जैंग फैमिलियान को कहते हैं कि ये क्या है, क्या तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमारे क्लब रिश्ता भेजा था और मुझे यहाँ इतनी दूर से बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा इंसल्ट सही सकूँ। तुम्हारा जो ये लड़का है जो पता नहीं तुम्हारा है भी नहीं, फिर भी मैं राज़ी था अपनी डॉटर की शादी करने के लिए, और ये ऐसे बात कर रहा है, ऐसे मेरे इंसल्ट कर रहा है। तो फैंग मंगयान जो होते हैं उसको कहते हैं कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, शांत, गुस्सा मत करिए, ये नादान है, मैं इससे बात करता हूँ। तो जैंशा होता है वही वेंग हाथ पकड़ता है, कहता मैं क्या कर रहे हो, शांत से बैठ जाओ। तो जैंग फैमिलियान वेंग कहते हैं वेंग तो मैं क्या करूँ, माफ़ी मांगो उनसे। तो वेंग कहता है भले ही आपको मेरी बड़े रूड लग रही होंगी मिस्टर, मैं आपसे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और शादी कर चुका हूँ। ऐसा है कि वहाँ से चला जाता है। ये सुन के जो लेडी के फादर होते हैं वो बहुत गुस्से होते हैं और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। जैंग फैमिलियान को बहुत बुरा भला बोलते हैं। जैंग फैमिलियान बहुत गुस्से में होते हैं और वो वहीं पर आधा घूम रहे होते हैं। तो यानली जो होती है आकर उनको शांत करती है, फादर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, वेंग का जरूर कुछ कह रहा है तो जरूर उसके बाद में कुछ ना कुछ दम होगा, प्लीज़ शांत हो जाइए। और दंशा होता है इधर आके वेंग को पकड़ता है और पकड़ के उसको मतलब खींच के चिखलाता है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से हमें रिश्ता मिला था, उस वजह से कितने बेनिफिट थे, तुम्हें पता है वो जो पर्सन था, वो क्लैन का लीडर था, वो अगर तुम उसकी बेटी शादी करते तो हमें वहाँ पे कितनी सारी ज़मीन मिल सकती थी, तुम्हें पता है कितना प्रॉफिट हो सकता था हमें, और तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हें पता नहीं हमारे हालात क्या हैं, पहले ही हम इतनी प्रॉब्लम्स में हैं, हमने मिस्टर जो वेंग जी हैं उनसे लोन ले रखा, तुम्हें पता नहीं हमारा क्या होगा। तो वेंग उसका हाथ होते कहता जंगशा तो तुम क्या चाहते हो, इसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने किसी और शादी कर ली है, तुम क्यों नहीं बात समझ रहे हो मेरी। इस पे जैंग फैमिलियान वो भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं वेंग एक लफ्ज़ तुमने और बोला फिर देख लेना, तुम ऐसे कैसे की शादी कर सकते हो, तुमने मुझसे परमिशन ली थी और कब की शादी तुमने। तो वेंग कहता है अभी जब मैं अपने सफ़र में था। तो उसके फादर कहता तुम किसी भी लड़की से मिलोगे तुम शादी कर लोगे। तो वेंग कहता मैंने किसी लड़की से शादी नहीं की है। तो वो कहता तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो ये वहाँ वांग जी सामने आ जाता है वेंग की, और वेंग को उसके पीछे करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा फादर, बट मैंने वेंग शादी की है, ये मेरा हस्बैंड है। ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग जो होते हैं हैरान हो जाते हैं कि क्या वेंग ने वांग से शादी की है। तो उसके फादर और आगे बुला होता कहते हैं वेंग ये क्या है, ये क्या तरीका है। तो वेंग कहता है सच में फादर हमने शादी की है। तो उसके फादर कहते हैं पर तुम ऐसे कैसे, वो एक आदमी है, तुम शादी कैसे कर सकते हो उससे। तो वेंग कहता है कि मुझे नहीं पता पर मुझे इनसे प्यार हो गया, मैंने शादी कर ली और अब हम दोनों मैरिड हैं, और मैं आपको यही बताने आया था कि मैं इनके साथ इनके क्लैन में रहने जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं बट मैं तुम्हें इसकी हरगिज़ परमिशन नहीं दूंगा, जाओ अपने कमरे में जाओ, और जो बकवास बातें कर रहे हो उसको छोड़ो और अपने कमरे में जाओ, जंगशा उसको कमरे में लेके जाओ। जंगशा जैसे उसको हाथ पकड़ने बढ़ता है तो वो वांगजी के पीछे होता है, वांगजी उसके आगे आ जाता है और कहता है कि आप मेरी वाइफ को ऐसा टच नहीं कर सकते विदाउट मेरी परमिशन के। जंगशा कहता है देखिए मिस्टर वांगजी ये हमारा फैमिली मैटर है, आप हट जाइए। तो वो कहता है ये भी मेरी फैमिली, मैं नहीं हट सकता, आप हट जाइए। ऐसा करके उन लोगों में आपस में बहस हो रही थी, वो लड़ रहे थे कि तभी वहाँ पे जो कज़न होता है उसकी एंट्री होती है और वहाँ पे आता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी वांगजी उसको देखता है तो जो कज़न होता है वो वांगजी को हल्का सा बो करते हुए कहता है कि अच्छा आपसे मिलने खुशी हुई डीमन किंग। जैसे वो डीमन किंग बोलता था, आपको सब रहा डीमन किंग। तो वांगजी डीमन किंग। तो उसके बाद जो वो पर्सन होता है वो कहता है वेंग मैं तुम्हें लेने के लिए, हेवन तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम्हें हेवन वापस आना होगा। तो सब कहते हैं हेवन। तो वो कहता है कि हाँ, वो जैंग फैमिली उनको शुक्रिया कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रिंस का बहुत से ध्यान रखा, पर ये आपका बेटा नहीं है, हमारे हेवन का प्रिंस है, हमारी लेटर क्वीन का इकलौता बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी सोल जो है उसने रीबर्थ लिया है और इसके पास ही पावर है कि ये हमारी मतलब कि हेवन को बचा सकता है और अब गद्दी पे बैठ सकता है, तो इसलिए मैं लेने आया हूँ इसको, मुझे इसे लेके जाना होगा। तो वांगजी कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने तो कहा था कि तुम इसे नहीं लेके जाओगे।
तो कहता है मेरी बात सुनिए, आप इनसे मिल सकते हैं पर अभी हमें इन्हें लेके जाना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ज़रूरी काम है हमें जो करने हैं, जो अधूरे पड़े हुए हैं। तो वांजी कहता है पर अभी इसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। तो कहता है आ जाएगी, मैं अभी इसकी याददाश्त वापस ले आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वेंग कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो वो क्या करता है, वो वेंग का हाथ पकड़ता है और जो उसके पास फैदर होता है उस फैदर को वेंग के माथे पर लगाता है, जिसके कारण वेंग को उसकी आधी मेमोरी फ्लैश होती हैं कि हाँ वो हेवन से ही है। तो फिर वेंग जो होता है उसके जाने को तैयार हो जाता है। तो वांजी कहता है कि मैं तुम्हें हेवन में मिलने आ रहा हूँ। तो वेंग कहता है कि नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे वांजी कहता है वेंग क्या हुआ। तो वेंग कहता है क्या तुम भूल गए पिछली लाइफ में क्या हुआ था वांजी। तो वो कहता है मतलब। तो कहता तुम भूल गए कि तबाही हुई थी मेरे कारण, सब कुछ तबाह हो गया था। मेरी माँ, उनकी मौत हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया था। इवन सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से वही तबाही वापस लेके आऊँ। किस्मत में हम दोनों का मिलना नहीं है वांग जी। मैं नहीं चाहता कि फिर से वो तबाही वापस हो। मुझे मेरे वर्ड जाने दो, तुम अपने वर्ड जाओ और सब कुछ भूल जाओ और नई शुरुआत करो। तो वांग जी कहते नहीं वेंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं आ सकते। तो वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले छोड़ दिया वांग जी। ऐसे है कि वो अपना हाथ हटाता है और उसके हाथ हेवन की तरफ निकल जाता है। वांजी होता है सदमे में होता है। तो उसके जो वेंग के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं वांजी को तुम हमारे बेटे को वापस लेके आओ, हमारे बेटे को ले गया, तुम उसके हस्बैंड हो ना, तुम डीमन किंग हो ना, जाओ उसे वापस लेके आओ। तो वांजी उस पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से वो भी गायब हो जाता है और वो अपने डीमन वर्ल्ड चला जाता है और बहुत सदमे में होता है कि वेंग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, जबकि कुछ समय पहले वो अंदर लबी डबी प्यार से थे। और वो अपने मतलब कि रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। अंदर वेंग जो होता है वो हेवन पहुंच जाता है और हेवन पहुंच के वो वहाँ पे देख रहा था सभी चीज़ों को, हेवन चीज़ों को। मतलब जो उसका कज़न था उसने उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी हाफ मेमोरी फ्लैश की थी, जो कि उसकी मतलब कुछ कड़वी यादें थी। उसने उसकी स्वीट यादों को उसको नहीं दिया था, उसने सिर्फ उसकी कड़वी यादें दी थी ताकि उसको ऐसा लगे कि वो अगर वांजी के साथ आएगा तो इससे मतलब कि उसके लिए और उसके लिए ख़तरा होगा। तो इसलिए ये सोचा कि वो उससे दूर रहेगा और हेवन पे जो है अपना रूल करेगा और शांति से रहेगा। उसने फैसला लिया था और ये सबके लिए अच्छा होगा। बट जो उसका कज़न था उसका मोटिव था कि उसे वेपन निकलवाना है। तो वो उससे कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम अच्छे से आराम करो, रेस्ट कर लो, उसके बाद इवनिंग में मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊँगा, बहुत ज़रूरी है, हेवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं देख रही हूँ हेवन की क्या कंडीशन है, अगर तुम साथ में जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। तो वो कहता चलो ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। ऐसा है कि वो अपने कमरे में जाता है, कमरे में जाकर लेट जाता है, पर उसको नींद नहीं आ रही होती, वो अपना करवट ले रहा होता है कि तभी जो इधर जो डीमन वर्ल्ड में जब आयुन को इन सब बातों का पता लगता है कि उसके फादर और मदर के मतलब कुछ दोनों अलग हो गए हैं क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो अपने फादर को बिना बताए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसी अपने गार्ड को बताता है कि वो हेवन जा रहा है। ऐसा कह के वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और पहुँच जाता है हेवन में छुपते हुए और अपनी मॉम के जो रूम है वहाँ पहुँच जाता है। तो देखता है उसकी मॉम लेट रही होती हैं, तो वो वहाँ मतलब कि उसने रूप बदला हुआ था, ऐसे करके पहुँचता है जब से अपने रूम में आता उसकी जो वांग डर जाता है, वो चिल्लाता है कहता कौन है। तभी आयन उनके मुँह पे हाथ आता है, कहता मदर मैं हूँ, डरो मत। तो वेंग कहता आयन तुम ऐसा करके वो थोड़ा इमोशनल आ जाता है और उसको हग कर लेता है। कहता है आयन तुम कितने बड़े हो गए हो। तो आया कहता है कि आपको सब कुछ याद आ गया, आपको याद आ गया कि मैं आपका बेटा हूँ। तो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, जाओ वापस जाओ, डीमन वर्ल्ड जाओ। तो वो कहता है नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा क्या होगा कि आपने फादर को छोड़ दिया। आपको पता है उन्होंने आपकी याद में कितना कुछ सहा है, कितनी मुसीबतों के बाद वो आपको इस न्यू लाइफ वापस लेके आए, आपका क्या सेक्रीफाइस किया उन्होंने, कितना कुछ किया है, वो कितने बदल गए हैं, अब वो पर्सन नहीं रहे हैं जिनसे आप एक बार मिले थे। मैं समझ नहीं आता आपकी इतनी प्यारी स्वीट मेमोरीज़ हैं, फिर भी आपने उनको ऐसा बोला कि उनके और आपके साथ रहने से दुनिया में तबाही है। क्यों मतलब आपने फादर के साथ ऐसे क्यों किया। तो वो कहता है कि आई यू है, तुम्हें ही पता है रियलिटी का, जब हम दोनों साथ हो तब क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तबाही आई है। मुझे वैसे भी हमारे प्यार के कोई पल याद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तबाही के पल याद है। कैसे मैंने सब कुछ अपने हाथ से जाते हुए देखा है, अपना मदर, अपना हेवन, डीमन वर्ल्ड, तुम्हें दूर जाते हुए, सब कुछ मैंने सहा है। मैं और कुछ नहीं सहना था आयुन, तुम अपने फादर के पास जाओ और अच्छे से राज करो डीमन वर्ल्ड में, और मैं यहाँ अच्छे से रहूँगा।
तो वो कहता है आयुन आपको अभी रियलिटी का नहीं पता, मदर आप यहाँ नहीं सेफ़ हो। तो आयुन वो कहता है मतलब, तो कहता है आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद मैंने कितना इन्वेस्टिगेशन किया है हेवन के ऊपर, और मुझे पता लगा है इन सब के पीछे कोई और है। आपकी मदर की डेथ और आपका मतलब कि आपकी डेथ और सब कुछ के पीछे किसी मास्टरपीस का, किसी का मास्टरमाइंड है, कोई और आदमी है। ये आपकी किस्मत नहीं है, किसने आपकी किस्मत को ऐसा बना दिया है। मदर मुझे इस बारे में और जानकारी लेनी थी, पर उससे पहले मुझे पता लगा कि आप और फादर के बीच ये सब कुछ हो गया, और फादर ने अपने आप को रूम में ब्लॉक कर लिया है, वो किससे बात नहीं कर रहे कुछ भी। तो इसलिए मुझे बुरा लगा, तो इसलिए मैं आपके पास बात करने के लिए आया। तो वेंग कहता है क्या उसने अपने आप को बंद कर लिया है? कहता है कि हाँ। और फिर जब वेंग अपने आप पे जोड़ देता है तो उसको याद आने लगती कुछ स्वीट मेमोरीज वेंग और वांगजी की, कि कैसे उन्होंने प्यारे पल बथे और अभी अर्थ पे होते ना कुछ प्यारे पल। तो फिर वेंग को भी गिल्ट फील होता है कि उसने वांगजी को ऐसा बोला और वो उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, और आयुन उनका बेटा है। तो फिर वो कहता है कि चलो मैं वहाँ जो डीमन वर्ल्ड चलता हूँ, मैं जाके वांगजी से मिल के आता हूँ, सबसे अच्छा लगेगा। तो चलो ठीक है, मैं चलते हैं साथ में। दोनों रूम से ऐसे ही बाहर निकलते हैं कि तभी वहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो रोक देते हैं। तो वेंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ, मुझे जाने दो, और ये मेरा सन है, ये भी मेरे साथ जाएगा, तुम लोग हटो यहाँ से। वो लोग हट नहीं रहे होते हैं, उल्टा वो लोग ही मतलब कि वेंग को धक्का मार देते हैं। तो आयुन जो था गुस्से में आगे बढ़ जाता है, कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मदद को धक्का मारने की। ऐसा करके जैसे वो उन पर हमला कर रहा होता है कि तभी एक जो पावर का अटैक है वो आके आयुन का लगता है, आयुन गिर जाता है। तो वेंग कहता है आयुन तुम ठीक हो? तो तभी देखता है कि उसका कज़न होता है, और वो वहाँ पे आके आता है, ए डीमन किंग के औलाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हरकत करने की, तुम हमारे हेवन में छुप छिपाते घुस आए, तुम्हें पता है तुमने कितनी बर्बादी लाई थी, तुम्हें जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें उस टाइम में ख़त्म कर देना चाहिए था, तुम्हें तो मैं अभी मार दूंगा, तुम्हारी वजह सब कुछ ये हुआ और तुम यहाँ पे आ गए मैं शांति भंग करने के लिए। तो वेंज होता है वो गुस्से में जाकर थप्पड़ मारता है उसको, अपने कज़न को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की, और ये मेरा बेटा है, ये डीमन किंग की औलाद नहीं है, ये मेरा, ये हेवन का भी खून है, इसका पूरा हक है हेवन आने का, ये आएगा। और मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरे बाद जो हेवन पे जो कोई रूल करेगा तो यही रूल करेगा, समझ आई तुम्हें? ये सिर्फ डीमन किंग का सन नहीं है, ये मेरा सन भी है। तो खबरदार अगर तुमने ऐसे बात की, तुम्हारी हिम्मत कैसे चोट पहुँचाने की, हाँ? और ये सब क्या है? तो इस पर जो वो होता है कदम उसका हाथ पकड़ता गया, तुमने मुझे हाथ लगाया, मुझे? हाँ, तुम्हें बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना। अच्छा सही कहा, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, दिनों से इसलिए हिम्मत बढ़ गई है। तुम्हें पता है तुम्हारी सज़ा क्या हो सकती है, तुम्हें मैं कितनी बड़ी सज़ा दे सकता हूँ? तो वेंग कहता है तुम्हें जो करना है करो, और तुम कब से ऐसे हो गए हो ईवल? तो कहता तुम ईवल? मैं हमेशा से ईवल था, तुम्हें अब पता लगा कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ। और पहली बात, तुम कोई यहाँ के प्रिंस नहीं हो, यहाँ का रूलर मैं हूँ। तुम्हारी मदद डेथ के बाद मैं यहाँ सब कुछ संभाल रहा हूँ, यहाँ के जितने सैनिक सब मेरी बातें मानते हैं, तुम्हारे कोई नहीं मानेगा। यहाँ का असली राजा मैं हूँ, बस मेरे पास पावर नहीं है जो मुझे पास, तुम्हारी मदर के पास पावर थी, मुझे उससे दुगनी पावर चाहिए। तो इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ, सारा प्लान मेरा है, तुम्हें पता है? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ किया, तुम्हारी मदर की डेथ सब कुछ मेरा ही प्लान था, मैं ही वो मास्टरमाइंड हूँ, सब कुछ एक खेल खेला है। तो वेंग कहता है तुम पे मैंने बहुत ट्रस्ट किया, मुझे लगा तुमने हमेशा मुझे बचाया हर मुसीबत, पर वो तुम ही थे जिसने मुझे हर मुसीबत में डाला है। तो हाँ सही कहा, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला और फिर मैं तुम्हें बचाने का नाटक किया करता था, ताकि तुम्हारा जो भरोसा है मुझसे पूरा अंधा हो जाए और तुम मेरी कहीं किसी बात को इग्नोर ना करो। सेम तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैंने ऐसा किया, मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ के बारे में बताया, इसके कारण वो मुझ पर आंखें बंद कर भरोसा करने लग गया। और इतने सालों में उसने कभी सोचा नहीं कि वो कभी मेरा ध्यान दे, इवन कि हेवन उसका होते हुए भी उसने कभी हेवन में आके देखा नहीं कि हेवन में क्या काम चल रहा है क्या नहीं। उसने सब कुछ मुझे छोड़ रखा था, और मैंने उस समय का इस्तेमाल किया। मैंने ना से तुम्हारा यूज़ किया है, मैंने तुम्हारे हस्बैंड का यूज़ किया है, इवन तुम्हारी मदर, उसने जितने भी आज तक फैसले थे वो सब मेरे ही थे, मेरे लिए फैसले उसने लिए थे। तुम्हें मारने का या तुम्हारे बेबीज़ को मारने का फैसला या भांजी को मारने का, जो भी कुछ उनके माइंड में डाला था सब कुछ मैंने डाला था। जैसे तुम्हारी बेचारी मदर की तो गलती नहीं थी, वो तो खुद गिल्ट में थी कि उन्होंने तुमको हर्ट किया था। पर क्या करूँ, मैंने उनको बोला कि वो क्वीन है, वो इस हेवन की राजमाता है, अगर उन्होंने ये सब नहीं किया तो कौन करेगा? तो सब कुछ मैंने ही किया है। ऐसे को जोर से हंसने लग जाता है। तो वेंग कहता है तुम बहुत कमीने आदमी हो, तुम्हारा जो मोटिव मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, समझ आई तुम्हें? तभी वो कहता है अपने गार्ड्स को पकड़ लो इसको, वेंग को पकड़ लेते हैं और वो जाए खुद आयो ने गला पकड़ लेता है। कहता अच्छा तुम सक्सेसफुल नहीं होने दोगे, समय बताएगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और जहाँ तुम्हारे स्ट्रांगनेस की बात है, जब बात तुम्हारी फैमिली की आती है ना, वो तुमसे बड़ा वीक
पर्सन कोई नहीं देखा मैंने। और ये बात मैंने बहुत टाइम से नोटिस की है। तुमने खुद सोचा कि क्या कारण है कि जो आयुएन है हेवन में एंटर हो गया, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो कितने ईजिली तुम्हारे रूम तक पहुंच गया। एक बार सोचो तो सही कि ऐसा कैसे हो गया। तुम तो क्राउन प्रिंस हो ना, तुम्हारे पास तो इतने सैनिक है, आखिर कैसे एंटर होने दिया। तो वेंग कहता है ये तुम्हारा प्लान था। कहता है कि हाँ ये मेरा प्लान था, वांग जी से तुम्हारी लड़ाई करवाना। वांग जी को तुमने बोला, इसके कारण वांग जी तुमसे दूर चला गया। अब उसको ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो इसलिए वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो तुमको हर्ट कर देगा। और उसे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। तुमने खुद उसे अपना दूर किया है और अब तुम्हारा सन भी यहाँ आ गया। ये तो अच्छी बात है। मैं अपना काम करने के बाद तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगा, एक दिन से दो निशाना करूँगा, और उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड को, और फिर सारा वर्ल्ड मेरा। ऐसा है कि वो हँसने नहीं आता है। तो कहेंगे तुम अपने इरादों में सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो क्या समय बताएगा। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। उस पार्ट के बाद इस फैन फिक्शन की एंडिंग हो जाएगी और उसके बाद मैं न्यू फैन फिक्शन लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा।